सो हाय गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अब डे 2 एफएसबी। तो डे 2 में क्या हुआ था कि हमारी जो थी सबकी लिस्ट लग गई वहाँ पे, जिनके भी चेस्ट नंबर्स थे। जैसे हमारा था, जो हम फ्रेशर्स थे हमारे थे 1 to 8, और मैं था सबसे लास्ट में। 8 चेस्ट नंबर था मेरा। तो उसमें लिस्ट लग जाती है जिन जिन के इंटरव्यूज़ हैं, जिन जिन के हमारे GTO टास्क हैं, सब कुछ हैं, तो वो लग जाती है। तो हमारा डे 2 हुआ स्टार्ट सुबह सुबह 6 बजे। मतलब 6 बजे तो क्या होता है कि नहाते वगैरह हैं, सारे अपना तैयार व्यार होते हैं, और वही पीडी ड्रेस, वाइट शूज़, वाइट पजामा या फिर आपके शॉर्ट्स, और वाइट टी शर्ट। तो उसमें क्या हुआ, जब हम गए तो सुबह सुबह हमें 6 बजे बुलाते हैं, लाइन लगवाते हैं सारों की, जितने भी हैं फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस नहीं सॉरी, जो रिपीटर्स हैं, और बाकी सारे। तो हमारा था पहले दिन, हम गए, हम फ्रेशर्स थे, तो हमारा पहले दिन हुआ GP टास्क। अब पहले दिन GP टास्क हो गया, मैं कहा यार इसके लिए तो प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि मतलब प्रिपेयर तो थे बट पता नहीं होता, एक नॉलेज नहीं होती, जितना पढ़ा है उधर से ही पता है सारा कुछ। तो हमें सिचुएशन दी वही कि 30 किलोमीटर यहाँ से ऐसे। तो हमारा कुछ था कि डकैती वगैरह था, डकैत्स वहाँ पे है, आपको शादी हो रही है एक जगह पे कुछ और हो रहा है, आपको वो बम से उड़ा देंगे ट्रेन का वो प्लेटफॉर्म सा, तो आपको ये सब करना है। तो उसमें क्या होता है, आपको कंक्लूजन पे आना होता है, और अगर नहीं आए तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमें सर बार बार कहते थे कि भाई कंक्लूजन पे आओ, जल्दी कंक्लूजन पे आओ। तो उसमें से एक लड़का कोई वॉलंटरली खड़ा होता है, और वो कंक्लूजन पे, मतलब कंक्लूजन जो होता है, जो हम सब ने डिसाइड करा है, उस पर वो उसको डिक्टेट करता है कि हम यहाँ से ऐसे 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 जाएंगे। तो उसमें सर कहते हैं भाई इसका कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है ये वो, तो कंक्लूजन आप अपने उससे करोगे। तो उसमें ये है कि आप सबको सुनो, अपना प्लान जो है वो दो, वहाँ पे तरीके से दो। हमारी बारी में क्या हुए थे, 2 GTO सर बैठे हुए थे, एक बैठे थे राइट हैंड साइड पे पीछे, एक बैठे थे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ऐसे यू शेप का यहाँ बना दिया जाता है, जैसे ऐसे यू शेप, और बीच में आपको वो दे देंगे स्लेटी सी, उसमें सर जो होंगे वो डिक्टेट कर देंगे कि हाँ जी ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे है। और उस टाइम पर सबसे मेन है, बीच में क्वेश्चनिंग मत पूछ लेना, ठीक है। जो सर थे हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे थे, वो मतलब काफ़ी अच्छे से डिक्टेट किया सब कुछ, काफ़ी बढ़िया और बिल्कुल प्रॉपर मैनर में। तो उसमें क्या हुआ, हम देखते थे कि यार एक सर ना जो है वो पीछे बैठे हुए हैं, और वो बार बार लिख ही जा रहे हैं, कुछ ना कुछ लिख ही जा रहे हैं, और हमें तो डर ये रहता था कि कहीं मतलब ऐसे हम बाथरूम में बैठे और कहीं पीछे सर यूँ ही करके खड़े हुए लिख रहे हैं, हम ऐसे ऐसे। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा वो नोटिस करते थे हर एक चीज़ को, हर एक इंडिविजुअल को। हमें नहीं पता था कि वो सर मतलब कौन है या क्या है। तो वो हुआ। उसके बाद हमारी ग्रुप डिस्कशन हुई। ग्रुप डिस्कशन में एक टॉपिक था जो हमें खुद सिलेक्ट करना था, और एक टॉपिक तो उन्होंने ही दिया था, वो जैसे आपको पता ही होगा, ठीक है। तो उन्होंने जो दिया था वो था उन्होंने मेरे ख्याल लाइफस्टाइल का दिया था। लाइफस्टाइल का दिया था कि आज का लाइफस्टाइल कैसे पुअर हो रहा है, और जो हमें टॉपिक सेलेक्ट करना था वो था व्हीकल्स का। तो उस पर हम सारे बोले, हमारा ग्रुप काफ़ी अच्छा था, तो सभी ने कोऑपरेट किया, एक एक को दी बारी दी सबको। बट उसमें भी कुछ गलतियाँ हुई, वो मैं बाद में बताऊंगा कि भाई क्या मिस्टेक्स रही क्या नहीं रही। फिर वो टास्क हो गया, और उसी दिन मेरे ख्याल हमारा था शायद वो GTO ग्राउंड टास्क थे उसी के बाद। और वो जो टास्क होते हैं वो हार्डली मेरे ख्याल आधा घंटा चले, 1 घंटा चला होगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आपका वही जो पहले दिन कौन सा होता है, पहले दिन होता है वही जो ग्रुप ऑब्स्टेकल्स होते हैं सारे, वो ग्रुप में करके आपको करना पड़ता है। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गए। और उसमें मैं बताऊँ, एक बंदा था हमारे ग्रुप का, वो फर्स्ट नंबर पे था। तो उसने क्या किया भाई, वो जाके बैठ गया वहाँ पे, हम सारे सोल्व कर रहे हैं, वो जाके उसको हमने सबसे पहले वहाँ पे बिठवा दिया कि हाँ भाई तू जा फट्टे से आगे बैठ जा, और हम कुछ एग्जीक्यूट करके सारे बंदों को बिठाते हैं। तो बंदा बैठ गया, कहता यार मेरा आइडिया तो सुन लो, यार मेरा आइडिया तो सुन लो। और फिर उसके बाद वो बंदा सबको कर रहा है कि चेस्ट नंबर 1 यू आर डूइंग दिस रॉन्ग, चेस्ट नंबर 2 यू आर डूइंग दिस रॉन्ग, योर फीट इज़ गोइंग डाउन, ऐसे ऐसे। मतलब वो उस टाइम पे इरिटेशन इतनी सारी ज़्यादा हो रही थी कि भाई यार अपने ग्रुप का बंदा यही सबको फंसवाने में लगा हुआ है। तो उसको बोला भी कि हाँ भाई मतलब ऐसे मत कर कि हमारे तो लगा देगा। फिर
उधर क्या होता है कि उधर आपके ग्रुप के साथ आपका वो देख रहे हैं कि आपका कितना ज़्यादा सही टीम वर्क है, आपका आइडिया क्या एग्जीक्यूशन पे लग रहा है, आपका सही आइडिया आप लगाओ और पार करवा दो सभी को, ठीक है। और बंदे भी ठीक होते हैं, अगर आपकी बस आवाज़ बुलंद होनी चाहिए वहाँ पे, पीछे नहीं रहना किसी ने भी। फिर उसमें क्या हुआ था कि ऐसे ऐसे तो आइडियाज़ लग रहे थे। उसके बाद वो पूरा एग्जीक्यूट भी नहीं करवाते, वो देखते हैं आइडिया ठीक है, इससे पहुंच सकते हैं तो सही है, नहीं पहुंच सकते तो कोई बात नहीं। वो पहुंच गए सारे, उन्होंने लगवा कर भी नहीं देखे, मतलब जहाँ लग रहा है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो वो चलो 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 आगे चलो, हाँ ठीक है ये ऐसे वैसे। और वो पीछे जो सर थे तो वो लिखते रहते हैं। और एक जो हमारे मतलब जो हमें ब्रीफिंग कर रहे थे वो तो साथ साथ में ही थे, तो वो पहले आपको बता देंगे कि 4-5 रूल होते हैं, वो बताते हैं आपको कि रूल ऑफ इन्फिनिटी, रूल ऑफ दिस, रूल ऑफ डैट, वो सब बताते हैं। तो वो सारा आपको ध्यान से सुनना है भाई, एक एक चीज़ ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अगर नहीं सुना तो उधर एक माइनस पॉइंट होता है कि आप सुन रहे नहीं हो, अपनी मार रहे हो, ये सब कुछ ऐसे वैसे। फिर उसके बाद हाँ यही हुआ था हमारा पहले दिन पे। और उस दिन और भी कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ वैसे तो यही हुआ था मेरे हिसाब से तो। हाँ फिर हाँ उसी दिन हुआ था कि अगले दिन हुआ था, मुझे इतना याद नहीं आ रहा, बट हाँ फिर वो हाफ ग्रुप टास्क में आपको डिवाइड कर देते हैं कि हाँ जी ये सही है, ये बंदे मतलब मेरे से पूछा, मेरे से क्या मतलब हम सारे थे, तो कहते ग्रुप को कैसे डिवाइड करें। तो ग्रुप को मैं कहा सर ओड इवन से कर दो डिवाइड, कहते वो दिल्ली में लगता है कहते। तो उन्होंने डिवाइड करे ग्रुप, और उसके पीछे भी साइकोलॉजी है, क्योंकि डिवाइड करते हैं वो ग्रुप तो कुछ सोच समझ के करते हैं कि हाँ जी ये बंदे इस ग्रुप में होने चाहिए, ये बंदे इस ग्रुप में होने चाहिए। तो हमें एक कमरे में बिठा दिया, जब तक दूसरे ग्रुप ने एग्जीक्यूट करा उसके बाद हम आए, तो हमारे में हमने एग्जीक्यूट करा तो सही था, आइडियाज़ सबके लगे और सही तो सारा कुछ हो गया। फिर आते हैं स्नैक्स मिलते हैं हमें, और स्नैक्स में हमें कुछ देहरादून की वहाँ की डिश खिलाई थी वहाँ पे, वो बहुत टेस्टी, चाय स्नैक्स आपको करवा देते हैं वो। उसके बाद फिर हम फ्री हैं, खेलो अपना बास्केटबॉल फुटबॉल। तो दूसरे दिन तो हमने खूब मस्ती करी, मतलब बैडमिंटन खेला हमने, फुटबॉल खेला, बास्केटबॉल खेला। 4-5 बजे आपका टी ब्रेक हो जाता है, अंदर दुकानें लगी हुई हैं, साइबर कैफ़े है, और फ़ोन पे जिसने बात करनी वो कर लो। मैंने तो नहीं करी, मैं कहा 5 बजे नहीं बताऊँगा, अगर हो गया सही तो, नहीं तो नहीं हुआ तो फिर वो तो वैसे भी पता लग ही जाएगा। तो मैं कहा मैं 5 बजे नहीं करूँगा फ़ोन। फिर उसके बाद यही है, पूरा दिन खेले हम। और भाई देहरादून में बंदर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। तो उसमें क्या हुआ था वो बाद में बताऊँगा, उसमें भी एक बड़ी तगड़ी फनी सी वो है, छोटा सा इंस्टेंस हुआ था। पर मान गया मैं, बंदे जो एएफएसबी के लिए बंदे आते हैं ना भाई, जो मतलब प्रॉपर एज अ फौजी मतलब माइंडसेट से हैं, उन बंदों की कुछ क्वालिटीज़ हैं, वो बताऊंगा मैं क्या हुआ था मेरे साथ। वहाँ पे जिम भी है, और जिम में इक्विपमेंट्स इतने थे नहीं, मतलब ठीक नहीं थे इक्विपमेंट्स, रोड वगैरह नहीं थी वहाँ पे, जनरल मशीनें थी, सही था वैसे, बट इतना कुछ खास नहीं था उसमें। म्यूज़िक सिस्टम था, अंदर फ़ोन वोन तो अलाउड है नहीं कोई, तो हम अंदर बैठ जाते थे, एफएम उफएम लगाए हैं और गाने सुनते थे आराम से, रात को डम्प शराट्स खेलते थे। फुटबॉल मैंने जो ज़्यादा खेला वहाँ पे स्पॉट हुआ था वॉलीबॉल, टीम बना के वॉलीबॉल खेलते हैं बढ़िया एन, और बैडमिंटन खेलते थे। हाँ अंदर वो गेम्स रूम भी होते हैं, और हिस्ट्री विस्ट्री दी होती है सारे उनकी, जो बड़े बड़े लेजेंड्स थे इंडियन एयरफोर्स के। तो दूसरे दिन भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद हाँ वहाँ पर क्या था, एक और चीज़ थी, हाँ वो डे 3 की थी, वो डे 3 की बाद में बताऊँगा। तो ये था डे 2 हमारा जो हुआ था। तो अगली वीडियो में मिलते हैं डे 3 में, और जो अभी जिनकी एएफएसबी है वो भाई सुनते रहना, और जो चीज़ें मैंने गलती करी वो आप सब मत करना। और मतलब मैं बताऊंगा क्या क्या गलतियाँ करी, जैसे कि जीपीई में था, जीपीई में रियलिस्टिक आइडियाज़ रखो, थे रियलिस्टिक आइडियाज़ थे, बट कई कई बंदे थे वो कह रहे थे भाई ये करो वो करो ऐसे वैसे करो, तो उधर आवाज़ थोड़ी बुलंद रखनी है कि नहीं नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि आपने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया ग्रुप सारा, बट हाँ कि ये प्रैक्टिकल आइडिया फिजिबल आइडिया जल्दी हो जाएगा और हम ऐसे करके जा सकते हैं। ग्रुप टास्क में ये रखना है कि हाँ जी ये आइडिया एग्जीक्यूट होगा और यही होगा, बस आवाज़ बुलंद रखनी है वहाँ पे, प्रॉपर पता लगना चाहिए नहीं यू आर अ मैन,
अमंग द बॉयज़, ठीक है। और वो बस कॉन्फिडेंस रखो, हाई रखो, सब हो जाता है, ठीक है। तो जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।